अब बालक आप लोगों को सिंटेक्स ऑफ नाउन में नाउन के विषय में हम पढ़ा दिए, नाउन एंड द जेंडर पढ़ाए हैं। अब रूल्स बाद में लिखवाएंगे। अब हेडिंग कीजिएगा नाउन एंड द केस। इन सब चीज़ों को जब जान लेंगे तब उसके बाद रूल्स पढ़ाया जाएगा और तब आप लोगों को समझ में आएगा कि जेंडर्स कितने भाग होते हैं, केस के क्या होते हैं। नाउन एंड द केस, हेडिंग कीजिएगा नाउन एंड द केस। ख्याल कीजिएगा केस, केस को आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में कारक होता है। केस की जो हिंदी होती है कारक होता है। अब देखिएगा इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए इंग्लिश में, हिंदी तो आप लोग जानते होंगे। लिखिएगा द रिलेशन इन विच ए नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स। फिर से देख लीजिएगा द रिलेशन इन विच ए नाउन स्टैंड्स stands to some other words, comma is called case। ख्याल कीजिएगा बच्चा। अब हेडिंग कीजिएगा काइंड्स ऑफ केस। काइंड्स ऑफ केस हेडिंग कर लीजिएगा काइंड्स, KINDS, काइंड्स ऑफ केस। ख्याल कीजिएगा ये यस है, देख लीजिएगा यस, CASE। काइंड्स ऑफ केस भी लिखिएगा। ये 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। नंबर 1 हेडिंग कीजिएगा नॉमिनेटिव केस, NOMINATIVE, नॉमिनेटिव केस, जिसको हम ख्याल कीजिएगा नॉमिनेटिव केस का मतलब हिंदी होती है, लिख लीजिएगा कर्ता कारक। नंबर 2 लिखिएगा ऑब्जेक्टिव केस, OBJECTIVE, ऑब्जेक्टिव केस, इसको हिंदी में कहते हैं कर्म कारक। तीसरा हेडिंग कीजिएगा आप लोग पॉसेसिव केस, POSSESSIVE, पॉसेसिव केस, संबंध कारक। और चौथा हेडिंग कर लीजिएगा, चौथा वोकेटिव केस, VOCATIVE, वोकेटिव केस, इसकी हिंदी होती है संबोधन कारक। अब आप पहला हेडिंग कीजिएगा नॉमिनेटिव केस, NOMINATIVE, नॉमिनेटिव केस, CASE, इसको आप लोग डिफाइन कर रहे हैं। इसकी हिंदी बता चुके हैं हम लोग, बताए हैं कि कर्ता कारक होता है। नॉमिनेटिव केस में लिखिएगा ए नाउन और प्रोनाउन दैट, ख्याल कीजिएगा ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस, functions, functions as a subject of a verb, as a subject of a verb is placed in nominative case, nominative case। जैसे एग्जाम्पल में लिखिएगा he had gone to मुंबई, MUMBAI। ख्याल कीजिएगा अभी मुंबई आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां समझ रहे हैं कि क्या स्थिति है, लेकिन एग्जाम्पल केवल लिखाया गया, उसको समझिएगा। अब यहाँ पर जो बालक ही है, ये ही यही है नॉमिनेटिव केस, मतलब जो सब्जेक्ट के रूप में हो, मतलब जिसको कहते हैं वर्ब में जो कर्ता हो, जो सब्जेक्ट हो वही कर्ता कारक होता है, नॉमिनेटिव केस। अब दूसरा हेडिंग आप लोग करिएगा ऑब्जेक्टिव केस, OBJECTIVE, ऑब्जेक्टिव केस, इसको हम कहते हैं कर्म कारक। लिखिएगा ए नाउन और प्रोनाउन, इसकी डिफिनेशन लिखिएगा ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस, FUNCTIONS, एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, object of a verb is placed in objective case। जैसे एग्जाम्पल्स you teach her, क्या कीजिएगा you teach her, यहाँ हर जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है और यहाँ you जो है वो नॉमिनेटिव केस है। ये ख्याल कीजिएगा, हर जो है ऑब्जेक्टिव केस है और you जो है नॉमिनेटिव केस है। अब तीसरा हेडिंग कीजिएगा पॉसेसिव केस,
POSSESSIVE पॉसेसिव केस, CASE, इसकी हिंदी होती है संबंध कारक। लेकिन आप लोग इतना ही तक आज रहेगा। अब आप लोगों को थोड़ा ट्रांसलेशन दे रहे हैं बालक, उसको बनाइएगा और जो दिक्कत होगी वो हम कल वीडियो में आप लोगों को भेजेंगे और मिला लीजिएगा। अब लिखिएगा, सरदार पटेल एक कठोर व्यक्ति थे। खड़ी पाई, लोग उन्हें भारत का लौह पुरुष कहते हैं। खड़ी पाई, निस्संदेह वे इस अर्थ में लौह पुरुष थे कि वे एक महान कुशल प्रशासक थे। खड़ी पाई, किंतु व्यक्तिगत रूप से वे उन व्यक्तियों के प्रति दयावान और नम्र थे जिन्हें उनके घनिष्ठ संपर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। खड़ी पाई, कभी कभी जब उनके अपने मित्रों और अनुयायियों के संबंध में कोई बात होती थी तब वे भावुक भी हो जाते थे। अब देखिए बालक, भारत का लौह पुरुष, इसकी हम इंग्लिश बता रहे हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। IRON। अब देखिएगा बालक, निस्संदेह की इंग्लिश आप लोगों को दिक्कत होगी तो निस्संदेह की इंग्लिश अनडाउट होता है या नो डाउट होता है, NODOUBT, नो डाउट, निस्संदेह। अब देखिए बालक, कुशल प्रशासक, इसकी इंग्लिश लिखिएगा इफिशिएंट, EFFICIENT, इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, ADMINISTRATOR, ये कुशल प्रशासक। अब देखिएगा आप लोगों को सौभाग्य की जो इंग्लिश होती है गुड फॉर्च्यून, GOOD, गुड फॉर्च्यून, FORTUNE। अब अगला जो वर्ड्स होगा हार्ड लग रहा है, घनिष्ठ संपर्क, इसका इंग्लिश लिख लीजिएगा। घनिष्ठ संपर्क की जो इंग्लिश होती है क्लोज कंटेक्ट, CLOSE, क्लोज कंटेक्ट, CONTACT। अब ख्याल कीजिएगा, अनुयायियों की जो इंग्लिश होती है फॉलोअर्स, FOLLOWERS, फॉलोअर्स। और संबंधित की जो इंग्लिश होती है संबंध, कंसर्न्ड, CONCERNED। ठीक है, इतना करिएगा, फिर जो दिक्कत होगी हम अगले वीडियो में इसका इंग्लिश भेजेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कितना